सो मेरे पास कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज़ को लेके कि जेएलपी के ऊपर वीडियो बनाओ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जो पर्सनल डाउट्स वगैरह के लिए या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो जेएलपी के ऊपर ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। और देखो, इसमें मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसका बेस कॉन्सेप्ट समझ पाओ। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं और कुछ नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो फिर पता ही है आपका क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको ये समझने के बाद क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता देना, मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी और बढ़िया से मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करना तुम्हें आ जाए। बाकी इसे सुनो और अपना जेएलपी का कॉन्सेप्ट बढ़िया कर लो। देखो, आपने सुना होगा कि हाँ, लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस कब होता है? जब किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसको एक लमसम अमाउंट मिलती है और उस अमाउंट को बोलते हैं सम अश्योर्ड। देखो, ये जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, इन्हें तुरंत याद कर लो, मतलब कनेक्ट कर लो अपने से, क्योंकि आगे मैं यही वर्ड यूज़ करने वाला हूँ। हमें एक अमाउंट मिलती है सम अश्योर्ड। मान लो 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं ऑन हैपनिंग ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब उस पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर्स हैं। अब ये तीन पार्टनर्स ना दो तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो करवा सकते हैं। कैसे? देखो, या तो ये हर एक तीन पार्टनर है, देखो 1 2 3, बीच में मैं बैठा हूँ, मैं एक पार्टनर हूँ और 2 पार्टनर मेरे साइड में, एज्यूम कर लो। हम क्या कर सकते हैं कि मैं अपनी पॉलिसी करवाऊँ, ठीक है। ये वाला पार्टनर जो है मेरा, ये अपनी पॉलिसी करवाएगा, ये पार्टनर अपनी पॉलिसी करवाएगा। तो इसके भी 1 लाख रुपए की पॉलिसी, जब ये इसकी डेथ होगी तो इसके भी 1 लाख रुपए और इसके भी 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जेएलपी में हमेशा अश्योर्ड वैल्यू कब मिलती है? ऑन हैपनिंग ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। या फिर एक बात बोलूँ तो पार्टनर। अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है किस चीज़ का? सरेंडर वैल्यू का। वो कैसे? आपको पता होगा इतने तो बेसिक चीज़ कि जो भी अब लाइफ इंश्योरेंस LIC लेते हैं उसमें हमें एक प्रीमियम पे करनी पड़ती है, वो हर साल हमें पे करनी पड़ती है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम अपने खुद के पैसे से प्रीमियम पे करें, ठीक है, या हम फर्म के अकाउंट से पे करें। तो इसमें जो आपको मेजर क्वेश्चन दिखेंगे, मेजर क्या, हर एक क्वेश्चन ऐसा ही दिखेगा कि जो पेमेंट है ना वो फर्म कर रही है। अब मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं, हम दो तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, इंडिविजुअली भी या जॉइंट भी। यानी कि अब जॉइंट वाला मैं बता दूं, इंडिविजुअल आपको समझ आ गया, 1 लाख की पॉलिसी, 1 लाख की पॉलिसी, 1 लाख की पॉलिसी, ठीक है। हमें प्रीमियम कितना पे करना होता है? 2,000 रुपये पर एनम, 2,000 रुपये पर एनम पे करना होता है। अब जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा उसमें क्या होता है कि फर्म तुम्हारी पेमेंट कर रही है पॉलिसी की, जो भी प्रीमियम अमाउंट होती है, तो फर्म हर साल कितने पैसे पे करेगी? 6,000 रुपये, 2,000 2,000 2,000। समझ आ गया? अब मेरे को एक बात बताओ, फर्म किसकी है? पार्टनर्स की। अब मान लो हम तीनों ने नहीं करवाया, ये जो पार्टनर बैठा है ना, दिख रहा है आपको पार्टनर, इस पार्टनर ने करवाया, बस हमने नहीं करवाया। इस पार्टनर की इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है, क्योंकि इसकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो इसने करवा रखी है। इसकी इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है जिसकी प्रीमियम 2,000 रुपये है, जो कि कौन पे करता है? फर्म पे करती है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ से अपनी थिंकिंग चेंज करो। अब देखो, फर्म किसकी है? तीनों की। अगर फर्म में कोई पैसा आता है, ठीक है, फर्म खर्चा कर रही है, देखो आप एक बात समझो सिंपल सी, इसका पैसा फर्म पे कर रही है, फर्म मेरे सामने बैठी है, ठीक है, आप फर्म हो, समझ लो आप फर्म ही हो, इसका पैसा फर्म पे कर रही है, ठीक। तो फर्म तो हम तीनों की है, तो ये खर्चा किसके लिए किया जा रहा है? ताकि हमें आफ्टर सम पीरियड एक बेनिफिट आए। तो बेनिफिट आएगा तो क्या सिर्फ इसको दिया जाए? वो आप खुद सोचो कि ये बात इसके लिए फर्म पे कर रही है और उसके बाद एक बेनिफिट आएगा, तो बेनिफिट सिर्फ इसको मिलना चाहिए? नहीं, फर्म हम तीनों की है तो हम तीनों में डिवाइड होगा। क्योंकि आप एक सिंपल सी बात बताओ, आप प्रॉफिट एंड लॉस इमेजिन करो, जो अकाउंट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका लास्ट में प्रॉफिट आया, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? आपके कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, ठीक है। अब आप एक सिंपल सी चीज़ बताओ कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एक इंश्योरेंस डाल देता हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम नाम से 2,000, तो अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ, इतना आप मैच्योर हो कि क्या वो 2,000 सिर्फ ये झेल रहा है?
अगर ये झेल रहा होता तो इसके कैपिटल से कटते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो P&L में जा रहे हैं तो हम तीनों बंदे झेल रहे हैं उसको, अगर हम तीनों झेल रहे हैं तो हम तीनों को बेनिफिट मिलेगा। तो वहाँ से जो भी बेनिफिशियल अमाउंट आएगी तो इसमें भी बटेगी, मेरे में भी बटेगी, इसमें भी बटेगी, जबकि सिर्फ इसका लाइफ इंश्योरेंस करवाया था हमने। अगर वो पे फर्म कर रही है तो फिर वो तीनों में बटेगा। अब मान लो इसने भी करवा रखा है, मैंने भी करवा रखा है और इसने भी करवा रखा है, तो हम तीनों की जो भी आएगी अमाउंट वो हम तीनों में बट जाएगी। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि हम तीनों में क्यों बांटते हैं। अब देखो एक एक टर्म आती है इसके अंदर, वो क्या टर्म है, सरेंडर वैल्यू। उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मान लो ये जो दोनों बंदे हैं ना, इन दोनों ने अपनी JLP बनवा रखी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बनवा रखी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में से किसी की भी डेथ होती है, ठीक है, इन दोनों में से किसी की भी डेथ होती है तो पैसा आ जाएगा। अब वो लमसम अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपए, प्रीमियम कितनी जाती है, 10,000 रुपये इन दोनों की, ठीक है। लेकिन जो भी 10 लाख रुपए आएंगे ना, वो मान लो इसकी डेथ हो गई तो वो 10 लाख रुपए आएंगे, वो इसके लिए नहीं आएंगे, वो सबके लिए आएंगे, ठीक है, सबके लिए बटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं, इस एग्जांपल में मैंने 10,000 रुपये प्रीमियम लिया, मान लो हमारा माइंड चेंज हो गया, हमने आज प्रीमियम ली, आज ले लेते हैं 1 अप्रैल 2023, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 है आज। एक साल बाद हमने 31 मार्च 2024 को प्रीमियम पे कर दी, कितने पे करे, 10,000 रुपये, फर्म के अकाउंट से पे हो गए, सिंपल। सरेंडर वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आप एक साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा रहे हो, मतलब आप अपना मन चेंज कर रहे हो, भाई हमें नहीं रखवानी पॉलिसी, हमारे पैसे वापस दे दो, तो वो आपको 10,000 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहीं पे इन्वेस्ट करे हैं जिससे वो इनकम कमाते हैं और हमें बांटते हैं पैसे, जो भी लमसम अमाउंट बांटते हैं। तो हमें अगर हम 10,000 के प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमें 10,000 रुपये वापसी नहीं मिलेंगे। अगर हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो हमें 2,000 3,000 मतलब 10,000 से कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है सरेंडर वैल्यू का हिसाब। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन दोनों ने क्या कर रखा है, पॉलिसी ले रखी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है, कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की। इसका मतलब इन दोनों में से किसी की भी डेथ होती है, ठीक है, तो क्या मिलेगी, 5 लाख रुपए की लमसम अमाउंट मिलेगी। कितना प्रीमियम जाता है, 10,000 रुपये, ठीक। अब आते हैं आगे कॉन्सेप्ट में, ये 3 साल बाद, 3 साल बाद हमारे दिमाग में ये आया कि नहीं यार हमें नहीं रखनी, वापस कर दो इसे वापस। तो होता क्या है कि हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी वाले बोलेंगे भाई हमें नहीं चाहिए, तो हमने अब तक कितने पे कर रहे हैं, 3 साल हो गए तो 30,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो क्या हमें वो 30,000 रुपये वापस पे करेंगे, नहीं, वो पे करेंगे मान लो 25,000। तो सरेंडर वैल्यू हमारी कितनी होगी, 25,000। हम पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो वापस में हमें कितने पैसे मिलेंगे, 25,000। तो 25,000 सिर्फ ना इसको मिलेंगे ना इसको मिलेंगे, वो मिलेंगे सबको, क्योंकि पे कौन कर रहा है, फर्म। और फर्म के P&L अकाउंट में अगर जा रहा है तो उसको, उस खर्चे को बियर हम तीनों ही कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है जो कि आपको मेजरली क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी, और यहाँ ना आपको थोड़ा बहुत डाउट होने लग जाता है। आपको JLP का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, इसके बाद इसको 3 तरीके से ट्रीट करा जाता है, वो मैं एंड में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। पता है एक चीज़ है इसमें, आप इस चीज़ को समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। हुआ क्या, क्योंकि ये ना रिटायरमेंट में है ज़्यादातर। तो मान लो हम तीनों ने क्या करवा रखी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी करवा रखी है 10 लाख रुपए की, हमें 5 साल हो चुके हैं पे करते हुए प्रीमियम, ठीक है, और हमें 10 साल तक ही प्रीमियम पे करनी है। एग्जाम्पल ले लो ऐसा है, हम तीनों ने कितने की करवा रखी है, 10 लाख की प्रीमियम करवा रखी है, 5 साल हो गए हैं देते हुए और 5 साल और देने हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये बंदा कह रहा है कि यार मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसका भी हिस्सा लगा हुआ है इस पॉलिसी में, ठीक है, क्योंकि ये भी तो, अब ध्यान करो P&L अकाउंट था, उसमें खर्चे थे, खर्चे हम तीनों बियर कर रहे थे, तो बेनिफिट भी तीनों को होगा। तो ये कह रहा है यार मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, 60 का हो गया हूँ, इतना ज़्यादा काम होता नहीं है अब, तो जो भी मेरी वो अमाउंट है भाई उसे सरेंडर कर लो और दे दो मेरे को। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉमन सेंस से सोच के, कि हम इतने सालों से 5 साल से प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस खर्चे को बियर कर रहे हैं, और अब वो 5 साल से कितने हो गए, 10-10 हज़ार के हिसाब से 50,000 रुपये, 50,000 रुपये पे कर रहे हैं हम, और हमें मिलेंगे शायद से 30-35 ही, तो हम इतना नुकसान क्यों करवाएं, ठीक है। तो हम पता है क्या करते हैं, हम एक चीज़ करते हैं, सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू में इसका कितना हिस्सा बनता है,
आप कॉमन सेंस से सोचो, ये हम आपस में बात कर रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा मैं। हम पॉलिसी को छुड़वाएं, मतलब पॉलिसी को सरेंडर कर दे, इससे बढ़िया हम खुद ही ना पैसे दे दे से कि भाई ये पकड़ हमारी तरफ से, तेरा इतना हिस्सा बनता था और नमस्ते। ठीक। अब उस पॉलिसी में 5 साल से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमें 10 साल के बाद अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो हमें एक लमसम अमाउंट मिल जाए। हम इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे थे कि उसे सरेंडर करवा के इसे दे दे, नहीं। तो आपको मेजरली क्वेश्चन में ये मिलेगा कि हम ऐसे ही कर रहे होंगे कि हम दोनों मिलके इसे पैसे देते हैं कि भाई जाओ। तो जो भी सरेंडर वैल्यू होती है, आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन को देख के समझ जाना कि आप पता है इलस्ट्रेशन को पढ़ोगे और उसके सॉल्यूशन को देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आईसीआई किस क्वेश्चन में कैसे करता है। तो मेजरली क्वेश्चन में यही होगा कि ये निकल रहा होगा, रिटायरमेंट ले रहा होगा, और हम दोनों ने मिलकर सोचा कि यार उस पॉलिसी को क्या ही तोड़वाएं, एक काम करते हैं, जो इसका हिस्सा बनता है ना हम ही दे देते हैं। ठीक है, गुडविल वाला हिस्सा है। अब ये थोड़ा ना कि तुम गुडविल खराब कर देते हो, आप गुडविल का हिस्सा उसे पे कर देते हो। ठीक है, तो ये आपको मेजरली सारा जेएलपी का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है।